से हमने मैथ तैयार की जीरो से हीरो। वास्तव में बताएंगे पूरे वीडियो में, वीडियो अंत तक देखना, इसकी मत करना दोस्तों, नहीं तो समझे नहीं आएगा। क्योंकि आपको अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना कि मैथ में जीरो से हीरो कैसे बने और कितने घंटे पढ़ें, ये भी सब बता के रखा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे हो गए। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज बात करते हैं मैथ के टॉपिक पे। आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हो, किस टीचर से कर रहे हो, और यूपी पुलिस की तैयारी, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ये जो वैकेंसी निकल गई है 60,444 जो भी पद थे 64, उसमें नहीं हो पाया है। दोबारा से कौन कौन यूपी पुलिस में तैयारी कर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा तो नहीं हो पाया था, तो मैं दोबारा से पढ़ने आई हूँ। तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कई घंटे पढ़ते हो, मैथ कहाँ से तैयार की हो, मैथ में कितना स्कोर है आपका, रीजनिंग में कितना स्कोर है आपका, और जीके जी, हिंदी। तो यूपी पुलिस की बात शायद उम्मीद है 12-13 जून या 15 जून तक वैकेंसी आ जाए। 15 जून तक तो विवेक सर तो यही बोल रहे हैं कि 15 जून तक आ जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर तो हम विवेक सर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके अक्सर वीडियो आते रहते हैं वैकेंसी को लेके, धरना प्रदर्शन को लेके। सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उनको। सच में बहुत अच्छे टीचर हैं वो। जितना बच्चों के लिए वो सोचते हैं, शायद यूट्यूब पे कोई इतना बच्चों के लिए नहीं सोचता है विवेक सर। थैंक यू विवेक सर, हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा सोचने के लिए। तो यही हम आप लोगों को बता रहे कि विवेक सर से, यानी जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हम लोग उतनी मेहनत कर रहे हो? वो वैकेंसी नहीं आई, क्यों नहीं आई, इतनी डिले क्यों हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों, आए दिन एक नया वीडियो लाते रहते हैं हम लोगों के लिए। तो यही हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, और हमें भी बताना आप लोग, क्योंकि हमें तो आधी अधूरी जानकारी शायद पता है, आप लोगों को पूरी जानकारी पता हो। आप लोग पर हमसे अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, मुझे उम्मीद तो यही है कि आप लोग हमसे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि मेरी तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, सच में नहीं है, क्योंकि मैं इतना नहीं पढ़ पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, या नींद आने लगती है। लेकिन फिर भी कोशिश पूरी कर रही हूँ, इतनी नहीं, सच में मेहनत बहुत कर रही हूँ मैं। दिन में तो यानी मतलब पूरे दिन में केवल खाना बनाना खाना होता है, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं पढ़ाई करती हूँ। लेकिन हाँ, इससे पहले फ्रेंड एक बात और आप सभी कहेंगे, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग मन से पढ़ाई करें, क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, हमसे भी जुड़ी हैं, मेरे माँ बाप। और मैं उन उम्मीदों पर अपनी पूरी दम लगा के खरा उतरना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग भी क्या हमारे जैसा सोच रहे हो अपने माँ बाप के लिए। जो लोग अपने माँ बाप के बारे में इतना सब सोच रहे हैं, तो कमेंट करके और जय हिंद ज़रूर लिखें हमारे वीडियो में। और इसीलिए फ्रेंड, हम वैसे हमारा यूट्यूब पे चैनल है वो मोनो हो गया है, लेकिन हम यूट्यूब पे इस टाइम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ साथ घर की कुछ जिम्मेदारी हैं, कुछ उम्मीदें हैं माँ बाप के, ठीक है। इसीलिए ऐसा जितना हम पढ़ाई के लिए, यानी ये बुक वो बुक में किस शायद इतनी हमारे पास व्यवस्थाएं तो नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, फिर भी तो क्या हुआ, व्यवस्थाएं नहीं है। यूट्यूब तो है, यूट्यूब पे तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं। करके ज़रूर बताना। और मैं किस टीचर से पढ़ रही हूँ वो भी बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कई घंटा पढ़ना है तब सिलेक्शन होगा, कैसे पढ़ना है तब सिलेक्शन होगा, और कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो समझे में नहीं आते हैं,
और उनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सिलेक्शन रुक जाता है हमारा लोगों का। हमारा तो रुक चुका है एक बार, इसीलिए इस बार मैं गाँव नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बाहर कानपुर आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो आप लोग ऑनलाइन कोचिंग करते हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अपनी अपनी तैयारी अपने हिसाब से की जाती है। और मैथ आप लोग कहाँ से तैयार कर रहे हो, किस टीचर से तैयार कर रहे हो, या ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये भी कमेंट करके बताना। और मैं अपनी मैथ कैसे पढ़ रही हूँ, मैं मैथ किस जगह से पढ़ रही हूँ और अपनी मैथ कैसे तैयार कर रही हूँ और कैसे तैयार कर पाएंगे, ये तो रिजल्ट यूपी पुलिस का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं अपनी मैथ है ना, मैं अपनी मैथ को अजय सर से पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी मैथ है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है फ्रेंड। मुझे कक्षा 1-2 से लेके क्या बोले कक्षा हाई स्कूल तक की मैथ नहीं आती। कक्षा 1-2 की मैथ नहीं आती तो हाई स्कूल की कहाँ से आएगी। सबसे वीक सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो फिर फ्रेंड यही बात है कि मैथ कैसे तैयारी, मैं तो अजय सर, मेरी वास्तव में मैथ बहुत वीक थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं एक 1.5 साल हो गई है बराबर अजय सर से अपनी मैथ पढ़ रही हूँ। क्योंकि मुझे अजय सर की मैथ समझ में आती है एकदम, वो बेसिक से पढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन को मतलब 4 बार वो बताते हैं, 4 ट्रिक से बताते हैं, हर ट्रिक अलग लगा के बताते हैं। तो उनकी मैथ मेरे को समझ में आती है, मैं वहीं से अपनी मैथ की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड आप लोग बताना, आप लोग किस टीचर से अपनी मैथ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सबसे अगर टफ है तो मैथ ही है। और टफ है नहीं, लेकिन समझ में जब नहीं आती है तो वो टफ लगती है, और जब समझे में आने लगती है तो स्कोर तो सबसे ज़्यादा मैथ ही बनाती है और सिलेक्शन भी मैथ ही रीजनिंग दिलाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया है कि मैथ और रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाती है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब तक सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन नहीं है। और अब कंपटीशन ज़्यादा टफ हो गई है, इसलिए मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो, बहुत मेहनत लगेगी तब सिलेक्शन मिलेगा। ऐसे अब सिलेक्शन भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब 20,000-30,000 वैकेंसी आती है तो उसमें कितने सारे फॉर्म पड़ते हैं। इसलिए मेहनत कम लगा के करो फ्रेंड। मैथ मेरी तो खैर मैथ कमज़ोर है, मैं मैथ टॉपिक पे बात ही नहीं करती हूँ। बाकी रीजनिंग तो सही है, और रीजनिंग हम पढ़ते हैं अपने निखिल भाई से। निखिल भाई हमारे मैथ बहुत अच्छी सॉरी फ्रेंड, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है वो तो सिर्फ खैर समझे में आता है, अच्छा है। और हम रीजनिंग पढ़ते हैं निखिल भाई से, क्योंकि उन्होंने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, मेरे हिसाब से उनके मुकाबले कोई मेरे लिए, मैं अपने लिए बता रही हूँ, मेरे हिसाब से और मेरे लिए कोई उतनी उनकी इतनी अच्छी रीजनिंग पढ़ा ही नहीं सकता है। क्योंकि निखिल भैया बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं और उनसे ही हम पढ़ रहे हैं, और मुझे उनकी समझे में भी आती है। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग पे स्कोर कैसे लाएं, क्योंकि आती तो सभी रीजनिंग है, हमें भी आ रही है, आप लोगों को भी आ रही, लेकिन रीजनिंग में क्वेश्चंस कैसे हल करें, कैसे उससे स्कोर बनाएं जो हम पास मार्किंग तक पहुँचे। क्योंकि जब तक रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। वैसे बहुत से चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग में, सभी को आते हैं, सभी को। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, जो चैप्टर नहीं आते हैं उन्हें मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर सही कर लेते हैं, पढ़ लो और चैप्टर वाइज सही कर लो। कि वो चैप्टर नहीं आता है, कैलेंडर है, घड़ी है, ये जैसे सब्जेक्ट वैसे हैं, नहीं आते हैं तो इनको अलग से उठा के पढ़ लो। लेकिन रीजनिंग में कम से कम दिन की बात करती हूँ, एक दिन में कम से कम 60 मैं कितने क्वेश्चन पढ़ती हूँ रीजनिंग में, 30 से 40 डेली का मेरा ये नहीं, मैं डेली के 30 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग पढ़ती हूँ। 50 से 60 क्वेश्चन में मैथ के डेली लगाती हूँ।
हिंदी के 50 से 60 क्वेश्चन 1 घंटा हिंदी पढ़ते हैं। 1 घंटा नहीं मतलब 1.5 घंटा पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी को भी ऐसे हल्के में ना लो। हिंदी भी बहुत ऐसी है, कह दो आती है सब सफाया करके चली जाती है ना। ऐसा नहीं है। हिंदी 1.5 घंटे हम पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कितना पढ़ते हो। और फ्रेंड मैं तो पता ही नहीं चलता कितने घंटे पढ़ती हूँ या पढ़ भी पाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम तो ऐसा जब लगता है कि अब पढ़ ही नहीं पाते हैं तो बड़ा समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कितना भी पढ़ें कुछ टाइम ही नहीं पता चलता है। तो आप लोग कई घंटा कितने घंटा रीजनिंग मैथ, कितने घंटा हिंदी जीएस पढ़ते हो? अच्छा कमेंट करके गाइस बताना आप लोग जीएस किन के पास से पढ़ते हो? जीएस जीएस कहाँ से पढ़ते हो? तो जीएस खैर बुक से पढ़ते हैं। अभी यूट्यूब पे तो पढ़ नहीं रहे हैं किसी से ऑनलाइन। और मेरे पास जो हमने जैसे पहले नोटबुक बनाई थी ना वही पढ़ते हैं अभी। तो अब मैंने ढूंढा है टीचर यूट्यूब पे नया, और वास्तव में वो बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं। और ऐसा नहीं है, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, समझे में भी आता है, अच्छा लगता है उनका पढ़ाना। और यूपी पुलिस तैयारी करने वाले फ्रेंड्स जिन लोगों को वीडियो देखने को मिले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कई घंटे पढ़ते हो। कम से कम आप लोगों के कमेंट से हमें ये तो पता चल जाएगा कि हम कम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन इतने में नहीं हो पाएगा। इसलिए कमेंट करके ज़रूर एक बार बताना अगर हमारा वीडियो आप तक पहुँचे और आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर। मैं तो कर रही हूँ। अब सिर्फ कमी कहाँ है? कमी बहुत क्या है पता है? घर से बाहर आना, मम्मी पापा से बोल कर कि हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ अगर पढ़ेंगे भी नहीं तो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मतलब मेरे घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं घर पे भी पढ़ सकती थी, लेकिन सबसे बात ये है कि मेरे घर पे थोड़ा काम ज़्यादा है तो इसलिए घर पे इतना टाइम नहीं मिलता था। तो मेरी फ्रेंड भी साथ में थी, उसने बोला कि हम लोग बात तो हम इसीलिए बाहर चले आए। अब हम ये देखते हैं कि माँ बाप से कह के तो आए हैं कि हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारा प्रभु के हाथ में मेहनत तो हम कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो सही है। लेकिन आप लोगों को अगर मेहनत सही दिशा में आप लोगों की होगी तो आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। अगर मेरी सही दिशा में होगी मेहनत तो हमें भी मिलेगा। और आप लोगों की लग जाए इसके बाद हमारी लग जाए, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों की लगे। सभी लोग लगो, और ऐसे नहीं सभी लोग माँ बाप का अपना नाम रोशन करो। मैं भी उम्मीद यही करती हूँ अपने आप से कि मैं भी अपने माँ बाप की सपनों पे और उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएँ, क्योंकि कुछ लोगों को तो यही कहना है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। क्योंकि जो लोग ताने देते हैं ना, अदर लोग देखते हैं हम यहाँ पढ़ने आए तो बहुत से लोग हमें ताने देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम पैसा बर्बाद कर रही हो माँ बाप का। लेकिन फ्रेंड अभी हम क्या ही बोलें, मैं एक भी पैसा फालतू का खर्च नहीं करती हूँ, फिर भी लोग इतने माँ बाप को ताने देते हैं, हमें भी देते हैं, हम ताने सुन के यानी, लेकिन उन लोगों के बारे में हम सोचते नहीं हैं, सुन लेते हैं लेकिन उन पे कभी फोकस नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए नहीं फोकस देते हैं कि पढ़ाई हमें करनी है, हम मेहनत करेंगे तो देखें कैसे नहीं होगा। अगर मेहनत सही दिशा में है तो ज़रूर होगा। इसीलिए और बताना कमेंट करके जीके जीएस कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो मेरे, और RW से कौन कौन पढ़ रहा है कमेंट करके ज़रूर।